गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार चैट के अंदर मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जल्दी से। यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? सब लोग लगभग 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 1,500 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं। रिथमिस के जो हमारे फेज चल रहे थे उसका आज लास्ट सेशन है। ऐसा नहीं है रिथमिस बंद हो जाएगा, रिथमिस चलता रहेगा। पर रिथमिस के जो फेजेस हमारे चल रहे थे, एक दो तीन फेजेस, हमारे 3 फेजेस में हमने रिथमिस को कंप्लीट किया। आज उसका लास्ट सेशन है जहां पे मैं फ्यूचर विजन के बारे में बात करूंगा, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूंगा, फ्यूचर प्लान किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो इसके बारे में बात करूंगा। और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिथमिस स्टार्ट होगा, क्योंकि कल से क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना आईना खातून जी? कल से क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सब लोग क्लोजिंग में बिजी हो जाते हैं। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट रिथमिस स्टार्ट होगा वो हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, अलग टॉपिक्स के साथ। वैल्यू क्रिएशन के ज्यादा टॉपिक्स रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि अगले महीने हम लोगों के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, आप सबको पता है। पर हम प्राइजेस बढ़ाने के साथ साथ कस्टमर के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हैं। अब हमारा कस्टमर ये नहीं बोल पाएगा कि अगर वो 27,000 रुपए प्रीमियम प्लस के लिए पे कर रहा है तो उसको कम से कम 27 लाख रुपए की वैल्यू डिलीवर करेंगे। सॉरी। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड चीजें हम लोग उसको बताने वाले हैं, फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी उसको देने वाले हैं, बीवाईओबी पे काम करने वाले हैं, फिजिकल एक्सट्रीमली सॉरी, फिजिकल बिजनेस के ऊपर काम करने वाले हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटी अब एक कस्टमर के पास ज्यादा होगी, वो सिर्फ एफिलिएट से अर्न नहीं कर सकता, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे जहां से वो अर्निंग कर सकता है। बट ये सारी चीजें हम कस्टमर को कन्वे किस तरीके से करेंगे? कई बार क्या बोलता है सर, पिछले महीने 22,000 चल रहा था, एकदम से 27,000 हो गया। आपको भी लग रहा होगा सर 27,000 है, हमारा तो कमीशन नहीं बढ़ाया, मैंने पहले भी बताया था। अब सारा फोकस हमारा सिर्फ अर्निंग पे नहीं होगा, यानी एफिलिएट अर्निंग पे नहीं होगा। अगले महीने से कंपनी आई डिजिटलप्रेन्योर 2.0 फेज के अंदर एंटर कर रहा है। तो अगले महीने मैं पूरे महीने लगभग कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ वैल्यू क्रिएशन के सेशन करने की, कि किस तरीके से आप अपनी सर्विसेज की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी खुद की वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो। कस्टमर को ऐसा फील हो कि जो मैं पैसा दे रहा हूं उसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, इतने में तो इतना मिल ही नहीं सकता। तो अगले महीने जब हम रिथमिस को स्टार्ट करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हमारे पास रहने वाले हैं। बट आज के लिए हमारा रिथमिस जो रहेगा वो लास्ट टॉपिक है फेज 3 का। और इसके साथ साथ कल से क्लोजिंग स्टार्ट हो रही है। तो जब क्लोजिंग स्टार्ट हो रही है तो आप लोगों को मैक्सिमम फनल अपनी क्रिएट कर देनी चाहिए। आज लास्ट दिन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की फनल क्रिएट करो। कल शाम को सेशन होगा, ऑफर लॉन्च होगा। और ये लास्ट के 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 दिन है आपके पास दिल्ली फिजिकल बूट कैंप को क्वालिफाई करने के। और इसी के साथ साथ क्या चीज क्वालिफाई करने के लिए, सॉरी क्वालिफाई नहीं करना है, मतलब सेम प्राइस के अंदर कस्टमर डिसीजन ले ले, ये उसको बताने के लिए। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। बट आज का सेशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बात कर देते हैं हम लोग किस चीज के बारे में? रिफ्लेक्शन प्लस फ्यूचर विजन, जिसका सबसे पहला पॉइंट है रियर व्यू मिरर वर्सेस विंडशील्ड। देखा है गाड़ी के अंदर रियर व्यू? देखा है जब गाड़ी चलाते हो तो ऊपर एक मिरर रहता है छोटा सा, और सामने विंडशील्ड होती है जिसके सामने देख के आप गाड़ी चलाते हो, है ना? तो हमको हमेशा रिफ्लेक्शन, यानी पिछले 12 महीने में हमने क्या सही किया और क्या गलत किया, पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 6 महीने के अंदर हमने क्या ऐसी चीजें करी जो सही करी, और पिछले 12 महीने के अंदर हमने ऐसी कौन सी चीजें करी जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पाई, राइट? और फ्यूचर विजन क्या बोलता है, अब अगले 12 महीने में मैं क्या क्या अचीव करने वाला हूं, मैं कैसे अचीव करने वाला हूं, पिछली गलतियों को दोहराने वाला नहीं हूं, पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला हूं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना? कार चलाते वक्त रियर व्यू जो मिरर होता है ना वो हमेशा छोटा होता है। ऊपर जो मिरर लगा होता है जब आप गाड़ी चलाते हो तो ऊपर जो छोटा मिरर होता है, अगर नहीं भी चलाते हो तो पता तो होगा ही। ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद एक मिरर होता है जहां से आप पीछे आते हुए व्हीकल्स को देखते हो कि पीछे से कौन आ रहा है ना? वो हमेशा छोटा मिरर होता है। और विंडशील्ड हमेशा बड़ा होता है। इसलिए हमेशा पास्ट से सीखो और फ्यूचर पे फोकस करो, ये बहुत जरूरी है भाई। रियर व्यू मिरर वर्सेस विंडशील्ड, इसको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करो, तभी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाओगे। अपनी गलतियों से सीखो। पिछले महीने, ये जरूरी नहीं है कि मुझे 6 महीने का देखना है, 12 महीने का देखना है। आप 1 महीने का देख सकते हो, 2 महीने का देख सकते हो, आपको जितना टाइम हुआ काम करते हुए आप उतना देख सकते हो। पर प्लान हमेशा बड़ा बनाओ। अगले 1 साल का प्लान बनाते हुए चलो कि अगले 1 साल में मुझे क्या क्या अचीव करना है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है सेलिब्रेट विंस, नॉट जस्ट गोल्स। हम लोग ना लाइफ के अंदर गोल बनाते हैं, बड़ा गोल बनाते हैं, छोटा गोल बनाते हैं, ये अचीव करेंगे, इस महीने इतना पैसा कमाएंगे, इस महीने इस ट्रिप पे जाएंगे, इस महीने ये गाड़ी लेंगे, घर लेंगे। बहुत से गोल्स आप लोग बनाते हो, मुझे नहीं पता कितने लोग बनाते हैं, पर लाइफ के अंदर गोल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरी जिंदगी गोल गोल घूमेगी।
पर उस गोल को पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे माइलस्टोन को कवर करते हुए चलते हो। यानी अगर आपको 10 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है तो सबसे पहले आप 50,000 की इनकम करोगे, फिर 1 लाख की करोगे, फिर 1.5 लाख की करोगे, फिर 2 लाख की करोगे, फिर 2.5 लाख की करोगे, फिर 3 लाख की करोगे। तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए? आपको हर एक छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सेलिब्रेशन जैसे हम आपको एक वो भेजते हैं, क्या बोलते हैं, कंपनी की तरफ से आपके पास रिवॉर्ड आता है। 1 लाख की अर्निंग करते हो तो रिवॉर्ड आता है, फिर 5 लाख की अर्निंग पे रिवॉर्ड आता है, फिर 10 लाख की अर्निंग पे रिवॉर्ड आता है। बट आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूं, ये करके देख लेना, आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जिस दिन आप पहली 50,000 रुपए की अर्निंग करो, उस दिन छोटा सा केक ऑर्डर करो। छोटा सा, मतलब जरूरी नहीं है, बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपके घर में खाने वाने वाले ज्यादा है तो बड़ा कर लो, और उन सबके साथ जितने भी लोग हैं अपनी 50,000 की अर्निंग को सेलिब्रेट करो। फिर 1 लाख रुपए कमाते हो तो 1 लाख रुपए की अर्निंग को सेलिब्रेट करो, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ना, आप हर एक अर्निंग को सेलिब्रेट करते हुए चलो। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको बूस्ट देगा। हम लोग छोटी छोटी जीत को कभी कभी ना सेलिब्रेट नहीं करते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने लाइफ के अंदर एक बड़ा गोल रखा हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें गाड़ी लेनी है अगले 6 महीने के बाद। जब गाड़ी लेंगे तो जबरदस्त तरीके से उसको सेलिब्रेट करेंगे, गाड़ी की डिलीवरी की वीडियो बनाएंगे। पर अगर आप उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव कर रहे हो उसकी भी वीडियो बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगाओ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, तो कस्टमर को भी पता चलेगा कि यार किस तरीके से ये इंसान सेलिब्रेट कर रहा है, किस तरीके से ये इंसान अपनी लाइफ के अंदर चीजें अचीव कर रहा है। और दूसरी बात क्या होगी, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा करता हूं लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजों को ना, जब आप अचीव करते हो, हर छोटे छोटे गोल को अचीव करते हो, उसको सेलिब्रेट करते हुए चलो। इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, ऑल्सो इट विल गिव यू सम मोटिवेशन, है ना, कि यार अब मुझे 1 लाख पे पहुंचना है, 1.5 लाख पे पहुंचना है, 2 लाख पे पहुंचना है। तो सेलिब्रेट विंस, नॉट जस्ट गोल्स। ठीक है। फेलियर को ऑडिट करना सीखो यार। लोग अपने फेलियर को ऑडिट नहीं करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाओ अपने फेलियर की। होता है ना, जब इंसान मर जाता है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि इंसान क्यों मरा था, उसकी मरने का रीजन क्या है। देखा होगा आप लोगों ने, क्राइम पेट्रोल में तो जरूर देखा होगा, जो लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं। नहीं तो आजकल न्यूज के अंदर सारी चीजें चलती रहती हैं कि कोई भी ऐसी चीज देखा होगा आपने कि जैसे कोई मर गया, कोई मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उसके मरने का रीजन पता चल जाए। तो आपको हमेशा अपने फेलियर का पोस्टमार्टम करना चाहिए कि अगर मैंने 300 लीड पे काम करा है और मेरा 1% के हिसाब से 3 कन्वर्जन नहीं आया, तो क्यों नहीं आया भाई? क्या रीजन रहा है? क्या मेरा कस्टमर वेबिनार तक नहीं आ पाया, या मेरा कस्टमर वेबिनार के बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या वेबिनार के बाद रिप्लाई करके मैनेजर से बात नहीं कर रहा है? तो इससे आपको पता चलेगा मैं गलती कहां कर रहा हूं। और जब तक आप उस गलती को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने फेलियर का पोस्टमार्टम नहीं करोगे, बैठ के अच्छे से सोचोगे नहीं, हर महीने अपने काम को, जितनी भी लीड्स पे काम करते हो, जितनी भी चीजों पे काम करते हो, उस पर्टिकुलर चीज को निकालो। और 1 तारीख को या 30 तारीख को जब भी क्लोजिंग होती है, अपना पूरा का पूरा फेलियर ऑडिट करो। जो जो फेल हुआ है, जो जो फेलियर हुआ, अगर आपने टारगेट बनाया था कि मैं 500 लीड पे काम करके 1% मेरा कन्वर्जन है, 5 कन्वर्जन आ जाता, नो नो नीड टू एनालाइज योर फेलियर, क्योंकि आपने जो चीज अपने आप को टारगेट दी थी आपने उसको अचीव कर लिया। बट अगर आपने 500 लीड पे काम करके आपका 2 ही कन्वर्जन आ पाया है, तो आपको अपने फेलियर पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये फेलियर क्यों हुआ, ताकि वो दोबारा ना हो आपकी लाइफ के अंदर। इसलिए फेलियर को हमेशा क्या करना है? ऑडिट करना है भैया। फेलियर से सीख लेनी है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस से सीख मिलती है, पर इंसान सक्सेसफुल वही होता है जो अपनी फेलियर से सीख लेके आगे बढ़ता है, फेलियर से लर्निंग लेके आगे बढ़ता है। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन, ये बहुत जरूरी चीज है। रोज 5 मिनट अपने फ्यूचर विजन को इमेजिन करो, है ना। ये डिसीजन किस तरीके से आपको डिसीजन लेना, 5 मिनट ये सोचो कि जब मैं महीने का 10 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा तो मैं किस तरीके से उसको एक्सपैंड करूंगा, किस तरीके से उसको स्पेंड करूंगा, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करूंगा। जब मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर पड़ा होगा तो मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस होगा। ये अपने आप को टाइम देना सीखो यार। आप लोग देते नहीं हो, मुझे पता है। जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं ना, मुझे पता है आप लोगों के फेलियर का रीजन यही होता है भाई। आप लोग ना खुद को टाइम नहीं देते हो, इंस्टाग्राम को टाइम दे देते हो, फेसबुक को टाइम दे देते हो, है ना, लीड्स को टाइम दे देते हो, मेरी ट्रेनिंग को टाइम दे देते हो, जो कि बहुत जरूरी है। मेरी ट्रेनिंग को तो मिस करना भी नहीं है। जो लोग मिस करते हैं बाद में पछताते भी है। पर 5 मिनट ही, भले से 5 मिनट ही सही, पर अपने आप को 5 मिनट देना शुरू करो और फ्यूचर विजन के बारे में सोचना शुरू करो कि जब मेरे पास मेरे बिजनेस की ग्रोथ इतनी हो जाएगी तो मैं किस तरीके से डिसीजन लूंगा। आज मैं कितने लोगों के साथ काम कर रहा हूं, फ्यूचर में जब मेरे को टीम बड़ी करनी होगी तो मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा। ये लोग गलतियां करते हैं, और ये जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं ना, ये देश और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इसको फॉलो करते हैं। मैं भी करता हूं। मैं पर देश या दुनिया का बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं, पर मैं फॉलो कर लेता हूं उन लोगों को। ठीक है।
आइडेंटिटी अपग्रेड। गोल से पहले आइडेंटिटी चेंज कर लो, अपने आप की आइडेंटिटी। मुझे करोड़ कमाना है से पहले मैं कोर लेवल थिंकर हूं। मतलब देखो होता क्या है, मुद्दा क्या है कि मुझे जिंदगी के अंदर ये चीज अचीव करनी है, इससे पहले अपनी आइडेंटिटी चीज चेंज करो कि मैं ये चीज अचीव कर लूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है इंसान को ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लोग बोलते हैं यार ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना सही नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। गोल्स बनाने से पहले जब आप गोल्स बना रहे हो ना कि यार मुझे 1 साल के अंदर ये चीज अचीव करनी है, तो उस गोल्स को अचीव करने से पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, अपने बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब रोज शीशे में देख के बोलोगे आई एम द बेस्ट। मैं डेली करता हूं यार ये काम। मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो वही है शाहरुख खान का, कि आई एम द बेस्ट। जिस दिन आप खुद को ये बोलना शुरू कर दोगे ना मिरर के अंदर देख के, यार आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ, डेफिनेटली यू विल अचीव ऑल दीज थिंग्स। हम लोग अपने पे ही शक करते हैं, अपने पे ही डाउट करते हैं। हम आसपास के इन्वायरमेंट यानी कि लोग हमें जो नेगेटिव बोल देते हैं हम उससे नेगेटिव हो जाते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांग करना चाहिए, हमें खुद पे अपने ऊपर इतना भरोसा बनाना चाहिए कि भाई आगे बढ़ने से पहले मुझे भरोसा है कि मैं ये गोल अचीव कर लूंगा। अब मैं थोड़ा और बड़ा गोल बनाता हूं। ये गोल तो मैं अचीव कर ही लूंगा, महीने के अंदर 2 लाख रुपए तो मैं कमा ही लूंगा। इस बार मैं जो गोल बनाऊंगा वो 5 लाख का बनाऊंगा और देखता हूं फिर कैसे अचीव नहीं होता। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी अपग्रेड करना, अपने आप के लिए काम करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाना। 10x थिंकिंग, 1 साल का नहीं 10 गुना ग्रोथ का प्लान बनाओ। समझ आ रहा है कैसे? हम लोग मैक्सिमम 1 साल का प्लान बनाते हैं ना, मैं हमेशा समझाता हूं कि पहले महीने से लेकर 12 महीने के अंदर ये कोशिश करो कि जो काम मैं पहले महीने कर रहा हूं मैं 12वें महीने के अंदर उसका 10 गुना काम करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पहले महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूं साल के पहले महीने, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं 12वें महीने तक जाते जाते 10 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच जाऊं। 1 साल के अंदर मैं 10 लाख रुपया की मंथली इनकम पे नहीं जाऊंगा, मैं 12वें महीने तक जाते जाते आज के बिजनेस का 10 गुना कमाने लग जाऊंगा। यानी हर महीने मुझे ग्रोथ लेते हुए चलना है, हर महीने मुझे ग्रोथ लेते हुए चलना है, हर महीने मुझे 10% की ग्रोथ लेते हुए चलना है। देखो फिर कैसे अचीव नहीं होगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं 1 साल के अंदर मैं ये चीज अचीव करूंगा। 1 साल के अंदर वो चीज अचीव हो सकती है, बट उस 1 साल की चीज को अचीव करने के लिए आपको हर महीने काम करना पड़ेगा और हर महीने ग्रोथ लेकर आनी पड़ेगी। इसलिए जब भी प्लान बनाओ तो 10 गुना ग्रोथ का प्लान बनाओ, 1 साल का प्लान नहीं बनाना। स्टॉप मेजरिंग एफर्ट्स, मेजर रिजल्ट। मैंने कितना काम करा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 1000 लीड पे काम करा था सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जमाना क्या कहता है, ऐसे कौन बोलता है, याद नहीं आ रहा मुझे। चलो, स्टॉप मेजरिंग एफर्ट, मेजर रिजल्ट्स। भाई देखो लोग ना एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। अब मैं देखता हूं मेरे पास कॉल आता है, सर मैं तो ना बस 3-3 4-4 घंटे काम करता हूं, रिजल्ट नहीं आता। तो भाई मेरी नजर में जब आपके पास रिजल्ट ही नहीं आ रहा, पैसा ही आपके अकाउंट में नहीं आ रहा, तो मैं तो नहीं मान सकता आप काम कर रहे हो। क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग है। 12 घंटे काम करके 0 रेवेन्यू और 2 घंटे तरीके से काम करके 1 लाख पे पहुंचा जा सकता है। अब 12 घंटे के अंदर काम कैसे हो रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, कॉलिंग भी चल रही है, खाना भी बन रहा है, खाना खा भी रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो एफर्ट्स को मेजर करना बंद कर दो कि मैंने इतना, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बंद कर दो। मेजर तो बात की बात है, अप्रिशिएट करना बंद कर दो कि जी मैं तो 10-10 12-12 घंटे काम कर लेता हूं जी। आपको नहीं पता सर, 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता हूं मैं। अरे तो 20 घंटे काम करता तो तेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब तू 20 घंटे खराब कर रहा है। तू सिर्फ 20 घंटे बिजी रखा हुआ तूने अपने आप को। तुझे क्या करना है, तुझे प्रोडक्टिव बनना है। तो रिजल्ट से पता चलता है कि आप कितने प्रोडक्टिव हो, इसलिए हमेशा अपने रिजल्ट को मेजर करते हुए चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पता है आप में से कोई भी नहीं बनाता होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर कोई नहीं बनाता होगा। क्रिएट योर पर्सनल स्कोर कार्ड। अपने आप का स्कोर कार्ड क्रिएट करो। मैं हेल्थ में से अपने आप को कितने नंबर देता हूं, फैमिली को कितना टाइम देता हूं, फाइनेंस मेरा कैसा है, लर्निंग मेरी कैसी है, बिजनेस मेरा कैसा चल रहा है। पहले महीने मेरी हेल्थ का ट्रैकिंग स्कोर क्या था, फैमिली के अंदर मैंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया। कंट्रीब्यूशन का मतलब उनको कितना टाइम दिया। कई बार लोग पैसा कमाने के चक्कर में फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं भाई, वो भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। फैमिली के लिए ही तो काम कर रहे हो ना, और फैमिली की वजह से ही काम कर रहे हो, तो उसको भी ट्रैकिंग में डालो ना कि पिछले महीने के अंदर मैंने कितना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करा, कितना घूमने गया, उनकी कितनी प्रॉब्लम को सुना, माता पिता के साथ कितनी देर बैठा, बच्चों के साथ कितनी देर बैठा। पर हम तो जी इतना काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं सर। आपको क्या पता नहीं टाइम दे पा रहे, एक टाइम आएगा जब उनको टाइम देंगे। जब टाइम देने का टाइम आएगा
जब आपके पास पैसा होगा और आप टाइम देने के बारे में सोचोगे तो हो सकता है, भगवान ना करे, वो मूवमेंट हो ही ना। वो मूवमेंट हो ही ना, और उस टाइम ऐसा लगेगा यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी किस चीज के अंदर, पैसा कमाने के चक्कर पे, पर जिस चीज के लिए पैसा कमा रहा था आज उस मूवमेंट को मिस कर रहा हूं। बहुत से लोगों के मुंह से आपने ये चीज सुनी भी होगी और वीडियोस में देखी भी होगी। इसलिए हमेशा ट्रैकिंग स्कोर बनाओ कि मैंने अपनी हेल्थ को कितना टाइम दिया हुआ है, मैं और मेरी हेल्थ के अंदर हर महीने कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, फैमिली को मैंने कितना टाइम दिया हुआ है, तीसरा फाइनेंस मेरा कैसा चल रहा है, कितना मैं सेविंग करता हूं, कितना मैं खर्चा करता हूं, किस जगह मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लर्निंग के अंदर मेरा कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, पहले महीने मेरे पास कितना स्किल था, आज मेरे पास कितना स्किल इंप्रूव हो चुका है, और लास्ट में आता है बिजनेस। और जब ये लास्ट आप पॉइंट डालोगे, ये पहली चार चीजों पे ध्यान दे दोगे ना, बिजनेस का ग्राफ हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। तो इसलिए लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया को ट्रैक करना शुरू करो। मुझे नहीं पता कितने लोग ट्रैक करते हैं, पर करोगे तो बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। लर्न फ्रॉम फ्यूचर, नॉट ओनली फ्रॉम पास्ट। हमें तो सर अपनी पास्ट की गलतियों से सीखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो नहीं बोला कि मत सीखो, पास्ट की गलतियों से सीखो और उसको रिपीट मत करो, पर भाई फ्यूचर से भी तो सीखो। आने वाला टाइम किस चीज का है? जो लोग एआई नहीं सीख रहे हैं, जो एआई पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है जी एआई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट, पर हमने इग्नोर कर दिया, हमने अपने स्किल को डेवलप नहीं करा, इग्नोर कर दिया। आने वाले टाइम में क्या बोलेंगे? ओ शिट, उस टाइम पे बहुत लोग बोलते थे ये सीख लो, आज नहीं सीख पाया तो कितनी बड़ी दिक्कत है। आज से 5-10 साल पहले शायद यूट्यूब पे वीडियो बनाने के बारे में सोचा होगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने के बारे में सोचा होगा, पर मस्ती मजाक लगता होगा, अरे यार ये फालतू की चीजें कौन करे। और आज उस चीज का रिग्रेट फील होता होगा कि यार आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं, अगर मैं उस टाइम पे स्टार्ट कर लेता तो शायद आज मैं भी कुछ कमा रहा होता। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम द फ्यूचर ऑल्सो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पास्ट से मत सीखो, पास्ट की गलतियों से सीखो और उसको रिपीट मत करो, पर फ्यूचर को देखते हुए हमेशा अपना प्लान तैयार करो कि फ्यूचर में क्या चीजें ट्रेंड में चलने वाली है और क्या चीजें आने वाली है। चैट जीपीटी से बात करके पूछ भी सकते हो। वन वर्ड थीम फॉर द नेक्स्ट ईयर, एक गाइडिंग वर्ड चूज करो, एग्जाम्पल डिसिप्लिन, स्केल, एक्सपेंशन, डोमिनेशन। एक वर्ड चूज करो कि इस साल मैं किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ज्यादा काम करने वाला हूं। एक ऐसी चीज जैसे डिसिप्लिन, मैंने बोला कंसिस्टेंसी। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बोला कि अगले 10 साल में कंसिस्टेंट रहूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा, तो एक वर्ड मेरी लाइफ के अंदर हमेशा घुसा रहता है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। कुछ हो जाए, इधर दुनिया इधर की उधर हो जाए, बहुत ही कुछ मेजर चैलेंज है, तब मैं डिसिप्लिन तोड़ता हूं, कंसिस्टेंसी तोड़ता हूं, अदरवाइज नहीं। हो सकता है इट कैन बी अ स्केल, इस साल मैं स्केल करने वाला हूं, मैं बिजनेस को ग्रो करने वाला हूं, एक चीज पे काम करूंगा, एक्सपेंशन बड़ा करने वाला हूं, बहुत बिजनेस को एक्सपैंड कर दूंगा, टीम बड़ी कर दूंगा, टीम के साथ काम करूंगा, डोमिनेशन, इस पूरे साल में डोमिनेट करूंगा, लीडर बोर्ड के अंदर नंबर 1 आने की कोशिश करूंगा, ये डोमिनेशन करके रखूंगा। तो एक गाइडिंग वर्ड चूज करना है, एक गाइडिंग वर्ड जिसके ऊपर आप लोग काम करने वाले हो। वन वर्ड थीम फॉर नेक्स्ट ईयर, पूरे साल की थीम क्या है? होता है ना कि किसी पार्टी में जाते हो तो उस पार्टी की एक थीम रखी जाती है, तो लोग उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहन के आते हैं, तैयार वैयार होके आते हैं, ब्लैक कलर की थीम है, हमारी पार्टी में आओगे तो ब्लैक कलर की थीम है, तो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आते हैं लोग। होता है ना ऐसा? तो इसलिए इस साल की थीम क्या है ये आपको डिसाइड करना है, एक गाइडिंग वर्ड चूज करो। रिवर्स इंजीनियरिंग, ये तो भाई मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट टॉपिक है। मैं तो अपनी जिंदगी के अंदर मैक्सिमम टाइम इसको यूज करता हूं। पहले गोल बनाता हूं और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूं। मतलब पहले सोचता हूं कि यहां पे पहुंचना है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए लिखा है मुझे इस साल 10 करोड़ रुपए कमाना है, तो 10 करोड़ का मंथली रेवेन्यू कितना हुआ? मंथली मुझे इतना टारगेट करना है, और उसके लिए कितनी लीड कंज्यूम करूंगी? इतनी। डेली कंटेंट कितना बनाने पड़ेगा? इतना। तो रिवर्स इंजीनियरिंग होगी कि पहले गोल सेट करा और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए उसके ऊपर काम करता हुआ चलूंगा। ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, कि एक साल का मेरा ये गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने उसे ब्रेक कर दिया और कैसे 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 अचीव करता हुआ चलूंगा। ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, इसको अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे भैया। इन्वायरमेंट रिफ्लेक्शन, आसपास के लोग आपको ग्रो करा रहे हैं तो रोक रहे हैं या रोक रहे हैं, ये तो मैं हमेशा बोलता हूं। सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओगे तो वो लोग आपको धक्का मार के आगे ले जाएंगे, असफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओगे। 1 मिनट। हाँ जी। हाँ जी। हाँ।
सॉरी जी, इंपॉर्टेंट कॉल था। इन्वायरमेंटल रिफ्लेक्शन। आसपास के लोगों पे देखना शुरू करो कि आसपास के लोग कैसे हैं। देखो यार, जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं, उन लोगों को धक्का मार दो, अपनी लाइफ से धक्का मार के बाहर निकाल दो। मेरा तो सिंपल फॉर्मूला है। और जो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, फेक लोग नहीं चाहिए जो जबरदस्ती आपके अंदर हवा भर देते हैं। होता है ना, कई दोस्त तो ऐसे भी होते हैं जो आपको जबरदस्ती का मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं, चने के क्या बोलते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। वो चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले लोग नहीं चाहिए। जो जेन्युइन फीडबैक देते हैं आपको, आपकी गलती पे आपको डांटते हैं, आपको गलत करने से रोकते हैं, आपको ईमानदारी की तरफ जाने की सलाह देते हैं, आपको बिजनेस के अंदर एथिक्स फॉलो करने की सलाह देते हैं, आपको लर्निंग करने की सलाह देते हैं, आपके स्किल डेवलपमेंट पे बोलते हैं कि इस पे काम करो। है ना? सिंपल है भाई। देखो, ईगल्स के साथ उड़ोगे तो हाइट मिलेगी, चिकन्स के साथ उड़ोगे तो जमीन ही दिखेगी। सुनना समझा ना? ईगल्स पता है ना, बाज। बाज के साथ उड़ोगे तो बहुत हाइट पे लेकर चला जाएगा। मुर्गों मुर्गियों के साथ उड़ोगे तो फिर वो जमीन पे रहेंगे और एक दिन काट दिए जाओगे और चिकन बना के खा लिया जाएगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो। तो इसलिए अपने आसपास के लोग आपको ग्रो करा रहे हैं या नहीं है देख लो भैया। किस कंपनी में काम कर रहे हो, कैसे लीडर्स के साथ काम कर रहे हो, किस माइंडसेट के लीडर्स के साथ काम कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मार्केट के अंदर काम करने वाली तो बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है। नाम से ही पता चल रहा होगा ना, नॉलेज। जिनके पास नॉलेज नहीं है वो अपना नाम नॉलेज रख लेते हैं। हमारे पास नॉलेज है इसलिए हम अपना नाम नहीं रखते, ऐसा कुछ। अब यार आप हंसने लग जाते हो। ऐसे क्यों हंसते हो भाई? मैं तो मजाक में बोल रहा हूं, मैं किसी का नाम कोई ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कई लोगों के पास नॉलेज नहीं होते, पर वो कंपनी के नाम के आगे नॉलेज लगा लेते हैं, तो उससे कंपनी बड़ी नहीं होती। उनके फाउंडर की वीडियो देखने के बाद मुझे शर्म आ जाती है कि इसके साथ काम कैसे कर सकता है कोई। है ना? तो डिसाइड आपको करना है। अंजुम बेगम जी, क्या बात कर रहे हो? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। मैं कहां किसी को कुछ बोलता हूं? तो इसलिए डिसाइड आपको करना है कि आप किस तरीके के लोगों के साथ काम कर रहे हो। एनर्जी ऑडिट करो। यार हंसने लग जाते हो आप, मेरे को भी हंसा देते हो। एनर्जी को ऑडिट करो, क्या चीज एनर्जी देती है और क्या एनर्जी खा जाती है। किस तरीके के लोग एनर्जी देते हैं, क्या ऐसी चीज है जिसके अंदर जिम जाने से मोटिवेशन मिलता है, ये मिलता है वो मिलता है। एनर्जी जहां आ रही है ना, उस पे काम करो। मेरी मीटिंग एनर्जी देती है तो मेरी मीटिंग मिस ही मत करो कभी भी। गलती से भी मिस मत करो, नहीं तो बहुत कुछ लूज कर दोगे। नेटफ्लिक्स पे 3 घंटे एनर्जी कंज्यूम करता है, जिम 1 घंटा एनर्जी क्रिएट करता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है भाई। नेटफ्लिक्स में मैं कितनी ही बढ़िया सीरीज देख लूं, कितनी ही बढ़िया वेब सीरीज देख लूं, कितनी ही बढ़िया मूवी देख लूं, मेरी एनर्जी कंज्यूम कर देता है। मेरे दिमाग के अंदर दर्द होने लग जाता है, सिर के अंदर। सिर में ही तो दिमाग होता है। पर 1 घंटा मैं जिम करता हूं, 2 घंटे करता हूं, 2 घंटे जिम करता हूं, मेरे अंदर एनर्जी और ज्यादा आ जाती है। जबकि वहां पे मैं एनर्जी को लॉस करता हूं, मेहनत करता हूं, वर्कआउट करता हूं, तब भी एनर्जी बढ़ जाती है। जबकि नेटफ्लिक्स तो बेड पे लेटे हुए देखता हूं। तो इसलिए एनर्जी ऑडिट करो। लेगेसी थिंकिंग, आज जो कर रहे हो 10 साल बाद उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बहुत जरूरी है यार। लोग इसको नहीं समझते, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप जिंदगी के अंदर जो काम आज कर रहे हो ना, कुछ गलत कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आज आपको वो चीज अच्छी लग रही होगी। आज आपको लग रहा होगा यार कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो आ ही रहा है ना। कुछ अनएथिकल काम करते हुए लग रहा होगा कि पैसा तो आ ही रहा है, पर मैं आपको बताता हूं 10 साल बाद उसका इंपैक्ट जरूर आएगा। 10 साल बाद इसका इंपैक्ट जरूर आएगा। आपको वो चीज भुगतनी पड़ेगी भाई। तो जितना अच्छा करोगे, जितनी अच्छी लर्निंग करोगे, जितने अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, 10 साल बाद उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पिछले 12 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने डेली लर्निंग करने की कोशिश करी है, सफल नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में फेलियर मिला, बहुत कुछ चैलेंजेस आए, पर 12 साल के बाद आज लाइफ के अंदर अच्छा कर पा रहा हूं। और अभी आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। आशुतोष सर ने पिछले 7 साल 8 साल मेहनत करके यहां चीजें पहुंची है, तो उन्होंने लगातार लर्निंग करी है। क्योंकि उनकी थिंकिंग बहुत क्लियर थी कि मैं ईमानदारी के साथ लोगों को सिखाऊंगा। मैं ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा जहां पे आकर लोग सीखेंगे भी, पैसा भी कमाए, और आगे आने वाले टाइम पे भी हमारी यही थिंकिंग है ना। 80% 90% कमीशन बांटने से कुछ नहीं होता। फर्जी चीजें चल रही हो अगर मार्केट के अंदर, मैं ये हमेशा क्लियर बोलता हूं। हमेशा क्लियर बोलता हूं, साफ सुथरा पैसा जब घर पे आता है ना, भले से थोड़ा कम आ रहा है, पर नींद अच्छी आ रही है ना उस पैसे की वजह से। नींद अच्छी आ रही है, सुकून है, आपको कोई गाली नहीं दे रहा है, तो मैं बता रहा हूं फ्यूचर में आने वाला जो टाइम होगा ना, उसके रिजल्ट और बड़े होंगे। इसलिए हमेशा कोशिश किया करो कि जिंदगी में कुछ किसी के साथ गलत मत करो, किसी को गलत कमिटमेंट मत दो, किसी को गलत मत बोलो, क्योंकि 10 साल बाद 5 साल बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। ईमानदारी से काम करो, और ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपको यही सिखाता है। मैं पिछले 2 साल से यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आस्क द $1,000,000 क्वेश्चन, अगर आज से मैं दोबारा स्टार्ट करूं तो क्या मैं वही सब करूंगा जो आज कर रहा हूं? और अगर आंसर नो है तो चेंज कर दो आज से ही।
ये बहुत जरूरी चीज है भाई। $1,000,000 क्वेश्चन है। जो काम आज आप कर रहे हो, अगर आपको मौका मिले कि ये काम छोड़कर दोबारा आपको, मतलब आप जीरो पे आ गए हो, जीरो पे आ गए हो, तो दोबारा इसी काम को स्टार्ट करोगे? आपका आंसर आया यस, बिल्कुल करूंगा यार, इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। तो यू आर एट द राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। पर अगर आपका आंसर नो है तो यहां से निकल के कुछ और करो। मैं तो खुद बोलता हूं, ये सवाल खुद से पूछना शुरू करो। और जिसने ये चीजें इंप्लीमेंट कर दी आज की ट्रेनिंग के अंदर, जो चीजें बताई हैं, उसकी नॉलेज एक्चुअल में बढ़ जाएगी। उसको किसी और कंपनी में नॉलेज लेने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है सबको? यार तुम चैट पे ऐसे थोड़ा हंस देते हो, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता हूं। क्लियर है ना? पैसा तो पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है भाई। पैसा पक्का आएगा, और हम बहुत ईमानदारी वाला पैसा आपके घर पे लेकर आने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, सिखाकर आपको लेकर चलेंगे आगे। तो थैंक यू सो मच। आप बोल रहे हो मुझे आज से रितमिस क्या है, खत्म नहीं हो रहा है। रितमिस के फेजेस खत्म हो चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगा पल्लवी जी, हमने जो रितमिस पूरा किया है, इस कंप्लीट 3 फेजेस को मैं एक बार लाइव आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करने की कोशिश करूंगा, या फिर हमारे डैशबोर्ड में आपको इसकी पूरी एक सीरीज मिल जाएगी। पहले रिथमिस की, जितने भी हमारे रिथमिस है उसकी पूरी सीरीज आपको हमारे डैशबोर्ड पे मिल जाएगी फॉर 2 to 3 days, या जितने भी दिनों के लिए आपको बता दूंगा मैं। तो आप लोग दोबारा से जाके वहां पे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अगला फेज रिथमिस का बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज आपको जो फीडबैक देना है अपने मैनेजर को अगर आप फीडबैक देते हो, ऑडियो भेजते हो, मैसेज करते हो, वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, तो एक चीज बताना, ये पूरे रिथमिस के 3 फेजेस आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आए। आई जस्ट वॉन्ट टू नो क्या चेंज आया आपकी जिंदगी के अंदर ये रिथमिस को अटेंड करके। क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं रिथमिस को और कितनी एनर्जी के साथ करने वाला हूं। क्योंकि टॉपिक्स तो मेरे पास इतने हैं ना कि पूरा साल सिखा दूंगा तो भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि आपको सिखाता हूं तो मुझे भी रिवीजन हो जाती है, मुझे भी लर्निंग मिल जाती है। आपको सिखाने के लिए पहले मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ता ही है, तो मुझे भी मजा आता है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए। कल शाम के सेशन में मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए। और Knowledge builds confidence. Action builds success. This is Earnify Empire.